नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कांग्रेस लगातार बढ़ा रही है बीजेपी की मुश्किलें। अमेरिका पहुंच राहुल गांधी ने पीएम मोदी के नाक में दम कर दिया है। एक बार फिर शेर दहाड़ा है, गीदड़ हूं हां कर रहे हैं। बीजेपी पर कांग्रेस ने किया है जमकर पलटवार। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस समय राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और ऐसे में राहुल गांधी भाजपाइयों की पोल खोलने में पीछे नहीं हटने वाले और यही वजह है कि भाजपाई अब तिल मिलाए उठे। वहीं बताते चले कि भाजपा के कुछ सांसदों ने 9 पन्नों की चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी जी को। बताते चले इन बेचारों की भी मजबूरी है। आपको बताते चले सरकार केवल और केवल 1.5 लोगों से चल रही है, ये सभी लोग जान रहे हैं और इसमें किसी भी सांसद या किसी अन्य मंत्रियों का कोई रोल नहीं रहने वाला है। और इसी बीच इन बेचारों की केवल एक उपयोगिता है कि कैसे भी कर अपना कोई मौका दिखाएं कि वो पार्टी में रह रहे हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने मूर्खतापूर्ण अपना बयान दिया है। और ये जो कुछ हुआ ना, ये केवल और केवल इन्हीं 1.5 लोगों को कहने पर हुआ है। शेर एक तरफ दहाड़ रहा है, यानी अमेरिका में बीजेपी की सारी पोलें खुल रही हैं और बीजेपी इस सबसे घबराई हुई है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि शेर दहाड़ रहा है और ये गीदड़ हूं हां कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेरिका से लेकर लंदन में पूरी तरह से बीजेपी की पोलें खोल दी हैं, यही वजह है बीजेपी के घबराने की। वहीं अच्छा एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है कि पीएम मोदी के खिलाफ पहलवानों के ऊपर हेड स्पीच का मामला चल रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। अदालत ने भी क्लीन चिट दी। जब तक दरअसल पहलवान पर आरोपी जो बृजभूषण है वो बाहर रहेगा, तब तक लगातार पहलवानों के ऊपर इस तरह से शिकंजा कसा जाता रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को लेकर लगे आपत्तिजनक नारों के मामले में पुलिस ने अदालत में एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल की थी और दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इन मामले में पहलवानों के खिलाफ किसी भी तरह से संगीन अपराध का मामला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। क्लीन चिट मिलती नजर आ रही है। दरअसल बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों की इसमें कोई भी आपत्तिजनक नारे नहीं लगाए थे, ये वीडियो क्लिप में साफ रूप से देखा गया। अच्छा, वहीं एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पीएम मोदी को भी करारा झटका लगने वाला है। लगातार एमएसपी को लेकर किसानों को जहर दिया जा रहा है। ऑल इंडिया किसान सभा ने किया है खारिज। दरअसल समझिए क्या कुछ मामला निकल के आ रहा है, किसानों से जुड़ी बड़ी खबर है। ऑल इंडिया किसान सभा ने बृहस्पतिवार को खरीफ सत्र के लिए हाल में घोषित न्यूनतम समर्थक मूल्य, एक तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फिर से किसानों को बरगलाने में लग रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की जमकर आलोचना हो रही है और आरोप लगाया जा रहा है किसानों को भारी नुकसान दिया जा रहा है, यानी एक तरह से जहर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही सत्र 23 और 24 के लिए एमएसपी की घोषणा की गई है। दरअसल बात समझिए कि एमएसपी की घोषणा हुई जिसमें आय दोगुनी करने की बात कही गई है, लेकिन जहां एक तरफ लागत की बात की जाए, यानी जितनी फसल में लागत लग रही है वो केवल और केवल उस जो एमएसपी लागू हुई है उसकी आधी है। और ये उम्मीद है केवल पानी फेरा जा रहा है, साथ ही उन्हें कर्ज में डुबोया जा रहा है। जहां आय दोगुनी करने की बात है वहीं आय आधी होती जा रही है। अच्छा, एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है। एक तरफ अमेरिका में राहुल गांधी है, वहीं दूसरी तरफ अब भारत में भी बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और विधानसभा चुनाव से ही बीजेपी की हार सुनिश्चित होना शुरू हो चुकी है। एक तरफ कर्नाटक में विशाल हार का सामना की बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में साधना चाहेगी सीधा सत्ता को। आपको बताते चले एनडीए का भी कुबना मजबूत कर रही है और साथ ही अब बीजेपी बिहार को साधना और जेडीएस के साथ गठबंधन करना चाहेगी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय रथ को रोकने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी घबराई हुई है और जानकारी मिल रही है कि कर्नाटक के जनता दल सेकुलर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी और शिरोमणि अकाली ये सभी गठबंधन करने वाले हैं। और खासकर ये केवल और केवल विपक्षी एकता का असर है। अगर आपको भी लगता है इस बार बनेगी सत्ता में कांग्रेस सरकार तो वीडियो को लाइक कर देना दिल से। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है, बीजेपी नेताओं को लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से फटकार। बड़ी खबर है, बिना किसी पहचान पत्र के 2000 रुपए के करेंसी नोट बदले जाने से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जगाई, साथ ही जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा इस तरह की याचिकाएं दोबारा खारिज कर दी जाएंगी। ऐसी याचिकाएं भूल कर भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ना दी जाए। अच्छा, वहीं एक और खबर निकल के आ रही, दिल्ली की पुलिस ने हरिद्वार के पुलिसकर्मी को सिखा दिया है सबक। बड़ी खबर है, जरा समझिए मामला क्या है। हरिद्वार में तैनात उत्तराखंड की महिला ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरी शर्मिला विशिष्ट ने दिल्ली के हेड कांस्टेबल का चालान काट दिया है, यानी पुलिस का भी चालान कटना शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, उसके इस काम के लिए एसएसपी हरिद्वार ने उन्हें सम्मानित भी किया। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है, जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले हरिद्वार आए दिल्ली पुलिसकर्मी द्वारा गाड़ी नो पार्किंग एरिया में खड़ी कर ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी उलझनों पर वीडियो बनाई थी और वीडियो पढ़ने के बाद चालान हो गया था और ये सब होने के बाद अब महिला को सम्मानित किया जा रहा है। वहीं अच्छा एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है, जहां बृजभूषण की लगातार बढ़ती जा रही है
मुश्किलें। वहीं इंटरनेशनल रेफरी ने दी है गवाही। अब बृजभूषण की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न केस में लगातार राज खुलते जा रहे हैं। रिपोर्ट अब बृजभूषण को लेकर बुरी खबर निकल के आ रही है कि कथित उत्पीड़न आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती फेरी समेत 4 दिल्ली के ही अन्य बयान भी सामने आए हैं। अब बृजभूषण की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। गवाही के तौर पर इंटरनेशनल रेफरी ने कहा है कि कुछ दिन पहले ही हम बयान देने वाले थे, लेकिन हमें पता था कि बृजभूषण कमजोर लोगों पर दबाव बनाया गया, जिस तरह से नाबालिग लड़की पर दबाव बनाया गया, फिर उसके बयान को ही पलटा दिया गया। अब वहीं इंटरनेशनल रेफरी भी गवाही देने आ रहे थे। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चलती अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से। बड़ी खबर है जहां पर शिवराज का पाप का घड़ा भर चुका है। डबल स्पीड से चल रहा है झूठ की मशीन। कमलनाथ ने तंज कसा है। जैसे जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में सियासी दलों में और नेताओं को लेकर हमले भी तेज होना शुरू हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी झूठ की मशीन इस समय डबल इंजन स्पीड से चल रही है और उनका पाप का घड़ा भी भरने वाला है। यानी सर्वे के नतीजे भी सामने आए थे, जहां पर साफ दिखा कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ यह याद दिलाना चाह रहे हैं शिवराज का कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब जल्द ही वो सत्ता और अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। अच्छा, बड़ी खबर जहां पर मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं को अब सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है चुनौती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लगा है करारा झटका। दरअसल 3 मई से जिस तरह से हिंसा भड़की मणिपुर में, इसके बाद इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हिंसा प्रभावित मणिपुर में फिर से इंटरनेट बहाल करने के लिए याचिका दायर की गई, लेकिन याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। यानी कि मणिपुर में अभी भी इंटरनेट बहाल नहीं होने वाला है। अच्छा, वहीं एक और अपडेट निकल के आ रही। बड़ी खबर, लगातार अमित शाह की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। एक तरफ मणिपुर से करारा झटका लगा है, इसकी वजह से काफी ज्यादा टेंशन में है बीजेपी, साथ ही अमित शाह, क्योंकि दौरा करने के बाद भी हिंसा नहीं हटी थी। वहीं अब जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले होने की आशंका जताई जा रही है। अमित शाह ने बुलवाई है हाई अलर्ट मीटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक बुलवाए हुए हैं और इसमें 1 जुलाई से होकर 31 अगस्त तक चलने वाली है हमारी यात्रा। लेकिन इसमें इसी बीच आतंकी हमले की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं एक और अपडेट निकल के आ रही, विपक्षी एकता को लेकर घबराई है बीजेपी। लगातार नीतीश कुमार को भी दिखाया जा रहा है आईना विपक्षी दलों द्वारा। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर के प्रमुख एसडीजी देवगौड़ ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 24 के चुनाव को लेकर अभी से तैयार हो चुके हैं और विपक्षी दलों को एकजुट करने की जदोजहद वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच नीतीश ने अपनी आशंका जाहिर की थी कि हमें लगता है कुछ विपक्षी दल के नेता बीजेपी में शामिल होना चाहेंगे। इसके बाद देवगौड़ ने चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि कोई भी नहीं मिलाने वाला है बीजेपी से हाथ, आप निसतर्क रहिए, हम आपके साथ हैं। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, आपको बताते चले शरद पवार को मिली है जान से मारने की धमकी। कमिश्नर से मिलने पहुंची है उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने दी है जानकारी। साइट्स और व्हाट्सएप से आ रही हैं जान से मारने की धमकी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख और शरद पवार को इस समय धमकियां मिल रही हैं। इस बात की जानकारी खुद शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुनेल ने दी है। सुप्रिया सुनेल ने कहा कि हमारे पिता को व्हाट्सएप से धमकियां मिल रही है और वेबसाइटों से भी एसएमएस आ रहे हैं। अच्छा, वहीं एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां इस समय सक्रिय हैं और इसी बीच अखिलेश यादव भी अब लोकसभा चुनाव 24 को साधने के लिए जद्दोजहद कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लंबे समय से वनवास काट रही है। लोकसभा, विधानसभा के साथ साथ पंचायत और निकाय चुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी अब कुछ नेताओं के साथ अपनी रणनीति को बदलना चाह रही है और इसी के साथ वो अब घर घर जाकर, यानी हर एक क्षेत्र में जाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं और अपने मुद्दे को रख रहे हैं। किस तरह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ उल्लंघन कर रही, साथ ही बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को उठा रहे हैं। अच्छा, वहीं एक और अपडेट निकल के आ रही, विपक्षी एकता होने जा रही है 23 जून को। इसको लेकर राहुल गांधी, नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी हैं तैयार। विपक्षी एकता पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 23 जून को पटना में होगी विपक्षी दलों की बैठक, जिसके बाद आपको बताते चलेंगे कि लोकसभा चुनाव में जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित सभी विपक्षी दल के नेता शामिल होने हैं। लगभग 15 दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। इसमें ममता बनर्जी, केजरीवाल सभी रहने वाले हैं। पहले 12 जून को होने वाली थी विपक्षी एकता, लेकिन राहुल गांधी के अमेरिका होने के कारण तिथि में बदलाव किया गया था। अच्छा, वहीं एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर बताते चले, मस्जिद तक गुप्त रास्ता बनाया गया था, इस्लामिक आयतें पढ़ाई जा रही थी। बड़ा खुलासा निकल के आ रहा है मध्य प्रदेश में, जहां दमोह को लेकर रोज नई खबरें निकल के आ रही, वहीं फिर से गंगा जमुना स्कूल में
फिर से आयतें पढ़ाई जा रही थी, नमाज पढ़ाई जा रही थी। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने यह खुलासा किया है। जांच होने के बाद अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बताया है कि स्कूल के अंदर मस्जिद तक जाने का एक गुप्त रास्ता था, जिसके जरिए जनगण मन अधिनायक के जगह पर इस्लामिक आयतें पढ़ाई जा रही थी। यहां तक कि खुलासे में यह भी पता चला है कि मस्जिद का गुप्त रास्ता बनाया गया था, वहां पर इस्लाम से जुड़ी प्रार्थनाएं कराई जा रही थी। यह खबर मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। वहीं चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, उत्तराखंड काशी में जिस तरह से मुस्लिमों को लेकर अत्याचार हो रहा है, अब अचानक सब कुछ बदलने लगा है। अब भुखमरी झेल रहा है उत्तर काशी। पूरी तरह से मुस्लिम अपनी दुकान खाली कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कथित लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इसी बीच माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण रहा। मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार हुआ और वहीं इसके बाद अब आपको बताते चले सभी मुस्लिम समुदाय के लोग दुकान खाली कर पलायन कर रहे हैं। दरअसल बताते चले कि 26 मई को एक लड़की मुस्लिम युवक के साथ भाग गई थी और यह मामला तूल पकड़ लिया कि मुस्लिमों द्वारा लव जिहाद कराया जा रहा है। लेकिन ऐसा मामला कुछ भी नहीं था। कोई भी लड़की किसी के साथ बिना मन को नहीं भागने वाली है और यही वजह रही कि अब मुस्लिमों केवल और केवल एक हिंदू समुदाय को बहाना मिला लव जिहाद का, जिसके बाद पूरी तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया गया है।